दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको एक और दिलचस्प डिटेक्टिव स्टोरी सुनाने वाला हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, अपना कमेंट भी छोड़ें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो एक शातिर मुजरिम था। उसके कई नाम थे, कई रूप थे। वो नाम बदल बदल कर जुर्म किया करता था। भेस बदलने में भी वो माहिर था। एक आदमी जिसने डेट्रॉइट के बैंक में डाका डाला और वहां के बैंक मैनेजर को गोली मार दी, उसका नाम था कैप्टन मैदरिन। और एक आदमी जिसने मेलबर्न शहर की कई बड़ी कंपनियों के साथ धोखाधड़ी करके उनको हजारों डॉलर का चूना लगाया, उसका नाम था रॉसिटर। पुलिस का मानना था कि कैप्टन मैदरिन और रॉसिटर दोनों एक ही आदमी हैं। पुलिस मैदरिन को कभी पकड़ नहीं सकी क्योंकि वो बड़ा ही शातिर और तेज था। वो हमेशा ही पुलिस को चकमा देकर भाग जाया करता था। वो अपनी असली पहचान बदलकर इधर से उधर भटकता और जुर्म किया करता था, इसलिए पुलिस उस तक पहुंचने में असमर्थ रहती। कई लोग जो मैदरिन के साथ काम करते थे, खुद उन्होंने भी मैदरिन का असली चेहरा नहीं देखा था। किसी को नहीं मालूम था कि आखिर मैदरिन दिखता कैसा है। सिर्फ दो लोग थे इस दुनिया में जो मैदरिन की असली पहचान जानते थे। उनमें से एक था बैंक मैनेजर, जिसे डेट्रॉइट के एक गोलीकांड में मैदरिन ने मार डाला था। मैदरिन ने उस बैंक मैनेजर को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने गोली मारी थी, इसलिए मैदरिन की गर्लफ्रेंड वो दूसरी इंसान थी जिसने मैदरिन का असली चेहरा देखा था, और यही मैदरिन के पतन की वजह बना। एक दृष्टिकोण से देखने पर वो घटना किसी आम हत्याकांड सी नजर आती। अगर आप उस घटना को गहराई से देखेंगे तो आप जानेंगे कि वो घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। इस घटना से संबंधित जो कहानी मैंने सुनी थी, वो सुनी थी एक जवान खूबसूरत एक्स डिटेक्टिव से, जिसे मैं वेस्टमिंस्टर के एक पब में मिला था, जिसका नाम था मिस वैन स्नूप। उसने मुझे उस घटना के बारे में असली कहानी बताई। एक दिन मिस वैन स्नूप घोड़ा गाड़ी में बैठी रीजेंट स्ट्रीट से गुजर रही थी। दोपहर का 1:30 बज रहा था। गर्मी काफी थी क्योंकि धूप तेज थी। घोड़ा गाड़ी धीमी गति से चल रही थी क्योंकि मिस स्नूप को घोड़ों से डर लगता था। रीजेंट स्ट्रीट अक्सर शॉपिंग करती महिलाओं से भरा रहता था और आदमी ग्रुप बना के खड़े रहते और बातें करते। मिस वैन स्नूप सड़क किनारे दुकानों को बड़ी ही दिलचस्पी से देख रही थी। शायद उन दुकानों के बीच वो किसी खास दुकान को ढूंढ रही थी। एकाएक ही उसकी नजर दी कैफे रॉयल पर पड़ी। उस कैफे के सामने एक और घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और उसके पीछे 2 और घोड़ा गाड़ियां खड़ी थी। मिस वैन स्नूप ने अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे ही उस कैफे की सीढ़ियों के सामने खड़े कुछ आदमियों को देखा। बस तभी मिस स्नूप ने चालक से कहा कि मुझे यहीं उतार दो। उसके बोलने का तरीका अमेरिकन था। चालक ने घोड़ा गाड़ी रोकी और मिस वैन स्नूप उससे बाहर निकली। मिस स्नूप ने उस चालक को एक कॉइन दिया और द कैफे रॉयल की तरफ चल दी। घोड़ा गाड़ी चालक ने कॉइन को देखा और मुस्कुराया क्योंकि वो कॉइन उसके किराए से कई ज्यादा था। घोड़ा गाड़ी चालक ने मन में सोचा, सच है, अमेरिकन बड़े दिल वाले होते हैं। और फिर वो घोड़ा गाड़ी वहां से चली गई। मिस वैन स्नूप द कैफे रॉयल के नजदीक पहुंची। उसने बड़ी नजाकत से एक नजर सीढ़ियों के पास खड़े आदमियों की तरफ देखा। कई आदमियों की गर्दनें मिस वैन स्नूप की ओर घूम गई। वो आदमी बड़ी दिलचस्पी से मिस वैन स्नूप की तरफ ही देख रहे थे और आश्चर्य में थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी महिला को ऐसे अकेले पब में घुसते नहीं देखा था। मिस वैन स्नूप उस पब में घुसी। वो पब एक रेस्टोरेंट भी था, इसलिए मिस वैन स्नूप खाने के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मिस स्नूप ने एक आदमी को दूसरे आदमी से कहते सुना, मैं पक्के तौर से कह सकता हूं कि ये अमेरिकन है। ये अमेरिकन्स जहां जाना चाहते हैं चले जाते हैं, इन्हें किसी का डर नहीं होता। मिस वैन स्नूप के सामने एक लंबा सा आदमी वेटर की पोशाक पहने चल रहा था।
वो मिस वैन स्नूप को खाने के कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। कमरे में पहुंचते ही वो रुका और एक खाली टेबल की तलाश करने लगा। मिस वैन स्नूप जो उसके पीछे चल रही थी वो भी रुक गई, लेकिन एक अच्छी टेबल देखकर मिस वैन स्नूप खुद ही जाकर उस टेबल में बैठ गई। तो वो वेटर उससे बोला, माफ कीजिए मैडम, लेकिन ये टेबल पहले से कुछ 4 लोगों के लिए बुक्ड है। आपको मैं दूसरी टेबल दिए देता हूं। मिस वैन स्नूप ने अपनी कोट की जेब से एक छोटा पर्स निकाला और उससे एक नोट निकालकर वेटर के हाथ में रख दिया और बोली, मैं अब बैठ चुकी हूं, मैं अब नहीं उठूंगी। वो रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था। मिस वैन स्नूप अकेली बैठी अपने खाने का आनंद ले रही थी। कई लोग मिस वैन स्नूप की तरफ ही देख रहे थे, मगर मिस वैन स्नूप ने उनकी तरफ नहीं देखा, ना ही असहज महसूस किया। वो बस अपना खाना खाती रही। मगर एक इंसान था जिस पर मिस वैन स्नूप की नजर थी। जब वो अपनी प्लेट में नहीं देख रही होती, तब वो उस आदमी को ही देख रही होती थी। वो आदमी मिस स्नूप के सामने वाली टेबल पर बैठा हुआ था। मिस स्नूप ठीक उसकी पीठ के पीछे बैठी हुई थी। उस आदमी ने खाने के साथ शैंपेन ऑर्डर किया। मिस वैन स्नूप ने खाना खत्म किया और पानी पीकर वेटर से धीमे से बोली, मेरा बिल ले आओ, और सुनो, मुझे एक सादा पेपर भी चाहिए। वेटर तुरंत एक पेपर ले आया। मिस वैन स्नूप कुछ देर सोचती रही, फिर उसने उस पेपर में कुछ लिखा और फिर उसने वो पेपर को फोल्ड किया और अपने पर्स में रख दिया, और उसके बाद उसने अपना बिल चुकाया। कुछ देर बाद मिस स्नूप के सामने वाली टेबल के आदमी ने भी अपना बिल चुकाया। मिस वैन स्नूप ने अपने दस्ताने पहने और इंतजार करने लगी सामने बैठे आदमी के उठने का। तभी वो आदमी उठा और मिस वैन स्नूप के बगल से चलता हुआ खाने के कमरे से बाहर जाने लगा। मिस स्नूप ने तुरंत अपना चेहरा छुपाकर दूसरी तरफ किया ताकि वो आदमी उसे देख ना सके। उस आदमी के बाद मिस स्नूप भी उठी और उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगी। वो आदमी रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा और सीढ़ियों के पास जाकर रुक गया। वहीं रेस्टोरेंट के गेट पे रेस्टोरेंट का मैनेजर खड़ा एक पुलिस वाले से बात कर रहा था। सीढ़ी में खड़े उस आदमी को देखकर वो उससे बोला, सर, क्या मैं आपके लिए टैक्सी बुला दूं? हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मिस वैन स्नूप को देखा जो उस आदमी के पीछे ही खड़ी थी। जैसे ही मैनेजर मिस वैन स्नूप की तरफ बढ़ा, उसने देखा मिस स्नूप का हाथ उसके सामने खड़े आदमी की जेब में था। वो उस आदमी की जेब से कुछ चुरा रही थी। जैसे ही मिस स्नूप ने देखा कि मैनेजर ने उसे देख लिया है, तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप ये क्या कर रही हैं? मैनेजर चीखा। वो आदमी जो मिस स्नूप के सामने खड़ा था वो भी चौंका और बोला, क्या हुआ? मैनेजर बोला, सर, आप प्लीज अपनी जेब चेक करें और बताएं कि क्या कुछ गायब है। उस आदमी ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और बोला, मेरा सिगरेट केस नहीं है। वहीं पास में खड़ा पुलिस वाला भी अब सामने आया और बोला, क्या हुआ सर? मैनेजर ने मिस वैन स्नूप की तरफ उंगली करते हुए कहा, सर, इस लड़की ने इन साहब का सिगरेट केस चुराया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब उस आदमी ने भी मिस वैन स्नूप की तरफ देखा और वो आदमी मिस स्नूप से बोला, मुझे मेरा सिगरेट केस वापस दे दो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। मिस स्नूप बोली, वो मेरे पास नहीं है, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने आपकी जेब को छुआ तक नहीं। मैनेजर बोला, सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन्होंने ही आपकी जेब से कुछ चुराया है। ठीक है, पुलिस वाला सख्ती से बोला, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा यंग लेडी, और सर, आप भी। पुलिस वाले ने उस आदमी को भी आने के लिए कहा। उसके बाद पुलिस वाले ने एक टैक्सी रुकवाई। मिस स्नूप बोली, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, और फिर वो चुपचाप टैक्सी में बैठ गई। वो आदमी भी बैठा। फिर टैक्सी पुलिस स्टेशन की तरफ चल दी। पुलिस वाले की नजर पूरे वक्त मिस स्नूप पर ही थी कि कहीं वो चोरी की हुई चीज को टैक्सी की खिड़की से बाहर ना फेंक दे। वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में मिस स्नूप के सामने बैठा खाना खा रहा था, वो अब उस टैक्सी में बैठा पुलिस स्टेशन जा रहा था। वो मन में सोच रहा था कि कहां फंस गए यार। वो लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मिस वैन स्नूप ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई चोरी नहीं की। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, तो अब हमें आपकी तलाशी लेनी होगी मिस। उसके बाद मिस स्नूप को एक महिला ऑफिसर के साथ एक दूसरे कमरे में तलाशी के लिए भेज दिया गया।
मिस स्नूप और महिला ऑफिसर जैसे ही कमरे में घुसे, उस कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए। महिला ऑफिसर ने मिस स्नूप को दोनों हाथ ऊपर करने के लिए कहा। उसके बाद ऑफिसर ने मिस स्नूप की तलाशी ली और मिस स्नूप की जेब से एक सिगरेट का केस निकल आया। महिला ऑफिसर ने सिगरेट का केस टेबल पर रखा और मिस स्नूप से बोली, हाँ तो ये रहा सिगरेट केस। आप तो कह रही थी कि आपने कोई चोरी नहीं की, फिर ये आपकी जेब में कैसे आया? मिस स्नूप महिला ऑफिसर से बोली, पहले आप मेरी दूसरी जेब भी देखें, वहां आपको एक पर्स मिलेगा, उसे खोल के उसके अंदर एक पेपर होगा, उसे निकालिए। महिला ऑफिसर ने वैसा ही किया। उसने मिस स्नूप की दूसरी जेब से एक पर्स निकाला और उसे खोल के देखा। उसके अंदर एक सफेद पेपर रखा हुआ था। ये वही पेपर था जो मिस स्नूप ने रेस्टोरेंट में वेटर से मांगा था। मिस स्नूप ने उस पेपर में कुछ लिखा था। मिस स्नूप उस महिला ऑफिसर से बोली, मैडम आप प्लीज उसे पढ़िए। महिला ऑफिसर ने पेपर को खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पेपर में कुछ इस तरह लिखा हुआ था, मैं इस आदमी से कुछ चुराने वाली हूं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इस आदमी को पुलिस स्टेशन तक लाने का, बिना किसी खून खराबे के। ये आदमी मिस्टर मैदरिन है, यही रॉसिटर है और यही कॉनल। डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, कोलंबो और लंदन की पुलिस इसकी तलाश में है। ये एक खतरनाक मुजरिम है और मैं एक नई न्यूयॉर्क डिटेक्टिव हूं, डिटेक्टिव नोरा वैन स्नूप। मिस वैन स्नूप उस महिला ऑफिसर से बोली, इस पत्र को अपने बॉस के पास लेकर जाओ, जल्दी करो। वो महिला ऑफिसर तुरंत उस कमरे से बाहर निकली और उसने कॉरिडोर में किसी से बात की। कुछ 2 मिनट बाद उस कमरे में एक इंस्पेक्टर आया और मिस वैन स्नूप से बोला, हम आपकी बात पे कैसे यकीन करें? मिस वैन स्नूप बोली, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं साबित कर सकती हूं कि मैं कौन हूं। इंस्पेक्टर बोला, ओके मिस, क्या आपको पक्का यकीन है कि ये वही आदमी है जिसने डेट्रॉइट के बैंक मैनेजर को गोली मारी थी? हाँ ये वही है, मिस स्नूप लगभग चीखते हुए बोली, इसी ने मारा था डेट्रॉइट के बैंक मैनेजर विल स्मिथ को, मेरी आंखों के सामने। इस आदमी के पीछे मैं कई सालों से पड़ी थी। मैंने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और डिटेक्टिव बनी सिर्फ इस आदमी को पकड़वाने के लिए। अब अगर आपने इसे गिरफ्तार करने में और देरी की तो ये फिर से किसी को मारकर यहां से फरार हो जाएगा। तभी बाहर ऑफिस में एक गोली चलने की आवाज आई। इंस्पेक्टर और मिस स्नूप तुरंत उस कमरे से बाहर ऑफिस में आए और देखा मैदरिन ने एक पुलिस ऑफिसर की गन छीनकर उसी के ऊपर तान रखी थी। मैदरिन बोला, मुझे आज तक कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन इस बदमाश लड़की की वजह से मेरी पहचान सबके सामने आ गई। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर मैदरिन ने पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दी। गोली पुलिस वाले की बाह में लगी, मगर फिर भी वो ऑफिसर मैदरिन के ऊपर कूद पड़ा और फिर कई पुलिस ऑफिसर्स ने उस पर काबू किया और मैदरिन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वाले ने मिस वैन स्नूप का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि आखिर उसने इसको पकड़वाने में पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। मिस स्नूप बोली, क्योंकि मैं इसको खुद अपने हाथों से पकड़ना चाहती थी, तभी मेरे बॉयफ्रेंड विल स्मिथ की आत्मा को शांति मिलती। मेरी आंखों के सामने इसने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला। इतना बोलकर मिस स्नूप की आंखों से आंसू बहने लगे। डेट्रॉइट के बैंक मैनेजर को मैदरिन ने उसकी गर्लफ्रेंड के सामने गोली मारी थी। वो लड़की मिस वैन स्नूप ही थी। इसके आधे घंटे बाद मिस स्नूप एक पोस्ट ऑफिस में गई और टेलीग्राम के जरिए न्यूयॉर्क पुलिस को अपना रेजिग्नेशन भेजा और ये कहानी यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।